चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक थ्योरी बताई थी कि अगर n इक्वल्स टू a टू द पावर x है, अगर n इक्वल्स टू a टू द पावर x है, देन हम लिख सकते थे log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये बात ऑलरेडी हम कर गए थे लास्ट लेक्चर में। ये बात मैं कर गया था कि बेटा अगर ऐसा लिखा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ तक की बात मैं समझा चुका था। ये क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका था। और यहाँ पर कुछ बातें हमने बोली भी थी कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और n पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ाएंगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम चलते हैं। log 4/3 टू द बेस 4/3, log 4/3 टू द बेस 4/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम क्या मानेंगे, x, राइट। समझ आ गया। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। वो तो हम मानते ही हर बार। हमने x मान लिया। x मानने के बाद ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि अगर ऐसा लिखा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 इक्वल्स टू 4/3 की पावर x। श्योर, पक्का, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये भी 4/3 है और ये भी 4/3 है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 1, राइट। ठीक। अगर मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लूं, क्लियर। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम करते हैं सर, log 2 और 2 ये ले लेते हैं, log 2 द बेस 2। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको भी x बोल देते हैं। चलिए बोल दूं x, इसको x बोल देता हूं। तो 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। ठीक। अब आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट 1। कुछ नजर आया, कुछ चीजें समझ में आती हैं। अगर आप सोचना चालू करोगे तो आपको एक छोटी सी चीज नजर आएगी। वो नजर आएगी कि अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये नंबर और ये नंबर अगर सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आया है, log n to the base n is always 1. Log n to the base n is always 1 when the conditions are n greater than 0 and n is not equals to 1. समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। हम बार बार ड्राइव नहीं करेंगे। जब भी मेरे सामने एक सिचुएशन आएगी मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये 1 होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको ड्राइव करना चाहे, मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं इसको डेरिवेशन करना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है, सिंपल है। इसको x मान ले, ड्राइव हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड देखते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं यहां मैंने लिखा log 4/3 और यहां लिखा 3/4, है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है log 3/4 टू द बेस 4/3। मेरा क्वेश्चन क्या है, log 3/4 टू द बेस 4/3, यही है ना। तो log 3/4 टू द बेस 4/3 मेरा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या करेंगे, चलिए आओ वापस इसको x मान लेते हैं। आओ वापस इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिया, ठीक है। आओ इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिया, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 इक्वल्स टू 4/3 की पावर x। कैसे लिख सकते हैं, अब तो आदत हो गई होगी भाई, इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब तो आदत हो गई होगा बेटा इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिया। अब आगे सोच, ये 3/4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 4/3 है और ये 3/4 है। क्या मैं इस 3/4 को 4/3 की पावर -1 लिख लूं? हाँ, लिख सकते हैं। 4/3 की पावर -1 3/4 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख लेता हूं। क्लियर। आप जब कंपेयर करेंगे
तो जब आप कंपेयर करेंगे व्हाट यू गेट -1, व्हाट यू गेट -1, राइट। चलिए, तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ गया। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है बेटा कि अगर ये n है तो ये क्या है? अरे ये 1/n है। तो अगर ये n है तो ये 1/n है, या उल्टा बोल, अगर ये n है तो वो 1/n है, बात तो बराबर है। क्लियर? तो अगर ये n है और अगर ये 1/n है तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। कितनी आएगी? -1। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसकी वैल्यू -1 आएगी, कंडीशंस वही रहेंगी जो हैं। समझ में आ गया? कंडीशंस वही रहेंगी जो हैं, कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n पॉजिटिव होना चाहिए और n 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? दो कंडीशंस हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशंस के पास। किसके पास जा रहे हैं हम? अब हम थर्ड के पास चलते हैं। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन और लेता हूं मैं, लॉग ले लेता हूं, यहां 2 ले लेता हूं, यहां 1 ले लेता हूं। ले लिया? यहां लॉग में log 1 to the base 2 लिख लिया। अब आपने पूछा सर इसकी वैल्यू निकालो। क्या पूछा? इसकी वैल्यू निकालो। तो चलिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को क्या बोलूंगा? x। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या बोलूंगा? x। बोल दिया? पक्का? अब यहां से ये चीज भर जाएगी 2 की पावर x इक्वल्स टू 1। श्योर? 2 की पावर x इक्वल्स टू 1। और मैथ्स में 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। मैथ्स में 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट 0। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 0 होगा। अब मान लेते हैं, सपोज मान लिया कि चल तूने एक काम करा कि सर ये बताइए, आपने तो बोल दिया इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं यहाँ बेस चेंज कर दूं, तब क्या होगा? अगर मैंने इसका बेस चेंज कर दिया तब क्या होगा? तो बेटा इसको चेक करने के लिए इसको वापस क्या मानेगा तू? इसको x बोल। तो ये तो चेक करना है ना इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये चेक करने के लिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, इसको x बोल। तो यहां से 1 इक्वल्स टू 3 की पावर x। ठीक है, और इस 1 को लिख सकता हूं 3 की पावर 0, यानी x इक्वल्स टू 0। ठीक, अब तुझे समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा बेटा? कि जब बेस 2 था और यहाँ 1 था तो वैल्यू 0 आई। बिल्कुल आई। जब बेस 3 था और 1 था वैल्यू कितनी आई? 0 आई। क्लियर? तो एक काम कर, कोई बोले कि सर बेस 4 कर दो, वैल्यू कितनी आएगी? 0। कोई बोले बेस 5 कर दो, वैल्यू कितनी आएगी? 0। 100% 0 है। इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ? थर्ड रिजल्ट कहता है कि log 1 बेस 2 बेस n इज 0। कंडीशंस वही रहेंगी जो पहले थी। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हर बच्चे को याद होने चाहिए। ओके, तो मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे? पहला कि log n to the base n is 1। अब डराइव नहीं करेंगे, बार बार याद रखेंगे आप। ठीक है। दूसरा, log n to the base 1/n is -1। log n to the base 1/n is -1 और log 1/n to the base n is -1। बात तो बराबर है। अरे इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख, फर्क क्या पड़ रहा है? वैल्यू सेम ही आएगी। और थर्ड, और ये मैंने आपको बताया कि log 1 to the base n is 0। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अब आपने कंडीशंस पढ़ रखी हैं तो इनका डायरेक्ट यूज करना ध्यान रखिए। अब ये नहीं कि हम बार बार डायरेक्ट करेंगे ना, सीधा यूज करो। क्या तकलीफ है? जब भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें दोनों सेम है, 1 कर देना डायरेक्ट, सोचना है मत। और ये कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन क्या है सबके लिए? कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन का ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक, ये 3 रिजल्ट ऐसे हैं जिनसे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आगे समझे क्या करना है? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे।
कुछ और बातें करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए लिखें नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन, सब लोग अपना आंसर सोच के रखिएगा, सब लोग अपना आंसर सोच के रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर सोच के रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि log 03 ये क्या होगा? चलिए सारे बच्चे अपने अपने आंसर सोच लीजिए कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन जो है मेरे पास, अगर यहाँ -2 होगा तो क्या होगा? बेटा मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पर बेसिक के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें बहुत छोटी छोटी चीजें आना जरूरी है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अब इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के पास जा रहा हूँ, ठीक। मैं फर्स्ट वाले के पास गया और मैंने उससे बोला कि चल भाई तुझे क्या मान लेते हैं, तुझे हम x मानते थे और मानेंगे। हमेशा x मान के तो कर रहे हैं, तो हमने इसको x मान लिया, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा और 2 की पावर x इक्वल्स टू -32, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू -32। और मैंने आपको जब मैंने लॉग स्टार्ट किया था तभी बोला था मैंने, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये टर्म कैसी है? नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तभी तो चिल्ला रहे हैं बार बार क्या बोल रहे हैं, नंबर शुड बी पॉजिटिव, नंबर शुड बी पॉजिटिव। बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं नंबर पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि अगर नंबर नेगेटिव हो गया तो उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने एग्जाम्पल कह रहा है। आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं और अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो बेटा ये आएगा 3 इक्वल्स टू 1 की पावर x, ये आएगा 3 इक्वल्स टू 1 की पावर x। मैथ्स कहती है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए चिल्ला रहे हैं बार बार कि बेटा बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्या चिल्ला रहे हैं बार बार? बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर? तो बेटा बेस भी 1 नहीं होना चाहिए, नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, अगर बेस 1 होगा तो भी डिफाइंड नहीं होगा। अब क्या करें? अब आते हैं थर्ड वाले पर। चलिए अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। चलिए, जब मैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ गया तो मैंने क्या किया बेटा, इसको, इस एक्सप्रेशन को लिख लिया x, लिख लिया, ठीक। तो यहां से 3 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 0 की पावर x। ओहो, अब 0 की पावर x हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ये तो इधर तो 3 आ रहा है, उधर 0 की पावर आ रहा है, कुछ 0 आ जाएगा उधर, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी डिफाइंड नहीं है और ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेस 0 हो ही नहीं सकता। बोल रहे हैं बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बेस 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो आंसर नॉट डिफाइंड। नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बेस 0 होगा तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। अब बेस नेगेटिव होगा तो देखो, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। ये आ गया, तो ये आएगा 32 इक्वल्स टू -2 की पावर x। इसको कोई 32 लाके दिखा दे आज, मान जाऊंगा मैं। इसको 32 लाके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इतने सारे एग्जाम्पल के बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आता तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और उसे बताने की जरूरत है कुछ गड़बड़ है बेटा,
तो हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि बेस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर 1 हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा। बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए चिल्ला रहे थे, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर, है ना, हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर। देखिए, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में पढ़ाओ फिर बताओ, 12th में पढ़ाओ फिर बताओ, तो आप तो याद रखना भाई, आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि अगर a टू द पावर log x बेस a आ गया, अगर a टू द पावर log x बेस a आ गया तो ये हमेशा x होगा। ठीक है, अगर a टू द पावर log x बेस a आ गया तो हमेशा x होगा, ध्यान रखना। क्लियर, ठीक, मैं समझा देता हूँ, मैं डेरिवेशन भी करा देता हूँ, मैं सब बताऊंगा आपको, पहले आप समझ लो कि करना क्या है। देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर में log 3 बेस 2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो अगर आपको दिख गया ना ये चीज और ये चीज सेम है, अगर ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है, तो दिमाग मत लगाना, आंसर क्या आएगा 3। कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कंडीशन में गड़बड़ मत कर देना। कंडीशन क्या है, याद है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए और A1 नहीं होना चाहिए, लॉग डिफाइंड ही तब होगा, और x पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन में गड़बड़ मत कर देना, कंडीशन तो रहेंगी, पर जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देखो और कंडीशन पूरी हो रही हो तो बेटा सीधा आंसर x टिक करना। ठीक है, तो 2 की पावर में अगर log 3 टू द बेस 2 लिखा हो तो आंसर क्या होगा 3। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 की पावर में log 4 बेस टू द 3, तो कितना आंसर आ गया बेटा 4, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम। क्लियर, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दोगे आपका आंसर आ गया। ठीक, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा हूँ हद काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, डेरिवेशन की अगर बात करें, आपको डेरिवेशन क्या करना है, आपको यही तो डराइव करना है कि ये चीज x आनी चाहिए, भाई यही तो ड्राइव करना है ना कि ये चीज x आनी चाहिए। तो एक काम कर, अगर तुझे ये ड्राइव करना है कि ये चीज x आनी चाहिए, चलिए आओ दिमाग लगाएं और इस एक्सप्रेशन को लेट n बोल देते हैं। चलो बोल देते हैं ना, क्या तकलीफ है, n बोल दिया सर, अच्छी बात है। अब आगे बताओ सर क्या करना चाहिए। बेटा अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक काम कर, ये a उधर चला जाएगा, तो a टू द पावर n इक्वल्स टू x। वेरी गुड, बहुत सही, कुछ करा ही नहीं अपन ने, तो क्या करा, इसको n बोल दिया, बिल्कुल ठीक। n बोला तो हमारी कंडीशन से इसको ऐसे लिख लेते हैं, बिल्कुल ठीक। अब रिप्लेस कर दीजिए n को वापस रिप्लेस कर दीजिए, और अगर मैं n की जगह वापस रख दूं तो आपको नजर आ गया होगा कि ये x है। क्या है, x है, समझ में आ गया। तो कुछ चीजें समझ में आने लगी होंगी अब धीरे धीरे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना, मैं एक ही एग्जांपल में कई बार देता हूँ। कौन सा वाला, 1+2। किसी ने रोड पे चलते हुए पूछा बेटा 1+2 क्या होता है, आप बोलते हो 3 होता है सर। तो सेम चीज ध्यान रखना, कभी आपसे किसी ने पूछा कि a टू द पावर log x टू द बेस a क्या होगा, तो x होगा। अगर ये चीज और ये चीज सेम है तो डायरेक्टली x टिक करो, खत्म, मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इसमें बात करता हूँ कुछ और पॉइंट्स की, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग। फाइंड वैल्यू ऑफ पहला एक्सप्रेशन हमारे पास log 2 - √3 और 2 + √3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है log 1.3 बार
और बेस में कितना है 4/3, है ना, 1.3 बार और बेस में कितना है 4/3। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 7 to the power log x to the base 7 plus 2x plus 9 equals to 0। तो x क्या होगा, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है log 10 0.9 बार और पांचवा क्वेश्चन है मेरा log 1.5 0.6 बार क्या होगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस है, ओके। तो आप लोग सब ट्राई करना चालू कर दीजिए, क्वेश्चन देखते ही सारे बच्चे ट्राई करना चालू कर दीजिए। ए देख लेते हैं, सबसे पहले ए पर आ जाइए। चले ए पर, सबसे पहले मैं ए पर जा रहा हूं। चले गए ए पर, ठीक है। 1000 बार बोला है बेटा रूट की टर्म्स आ जाए तो क्या करना होता है, जब भी रूट की टर्म्स आए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो जब भी रूट की टर्म्स आए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से करते आए हैं कि जब मैंने इसमें रूट की टर्म्स देखी तो मैंने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 - √3, बिल्कुल ठीक। दिस इंटू दिस कर लीजिए, a + b × a - b 1 हो जाएगा। 10 इंटू दिस करेंगे 1 आ जाएगा, 1/2 - √3 आया। अब आज के लेक्चर को अगर तूने ढंग से समझा है और आज के लेक्चर के अगर तूने रिजल्ट्स को याद किया है तो बेटा तेरा काम हो गया। क्या काम हुआ सर, बेटा ये हो गया कि अगर ये चीज n है तो ये चीज 1/n है कि नहीं है। अगर तुम n हो तो तुम 1/n हो, और तुम अगर 1/n हो तो तुम n हो, तो आंसर कितना आएगा -1। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना टिक करेंगे हम, -1 टिक करेंगे। अब हम चलते हैं बी वाले पर। किस पर, बी पर आ जाइए। हाँ भाई, जितने भी बार वाले क्वेश्चन है ना सारे बच्चे ट्राई करो फटाफट। बार वाले सारे क्वेश्चन ट्राई करो। 1.3 बार निकालना सिखाया था, 0.9 बार निकालना सिखाया था, 0.6 बार निकालना सिखाया था। ट्राई करो। 30 सेकंड आपके पास, मैं एक साथ डिस्कस करूंगा तीनों। 30 सेकंड है, इसके लिए 30 सेकंड, इसके लिए 30 सेकंड और इसके लिए 30 सेकंड। करिए, चलिए स्टार्ट करें। अभी है आपके पास 30 सेकंड और ले लो आप, पूरे 30 सेकंड ले लो आप। बार वाले तीनों क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपके। 1.3 का बार ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 0.9 का बार और 0.6 का बार, ये तीनों आपको आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ओके, टाइम इज ओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 का बार निकालना है, इसको x बोलो। 1.3 का बार निकालना है तो क्या बोलेंगे, इसको x, राइट। और पॉइंट के बाद क्या है भाई, एक ही नंबर से चालू हो गया। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर से चालू होगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। किससे, 10 से। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 है और ये 2 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए। ये 2 है और ये 1 है, सब्ट्रैक्ट करिए। तो 2 - 1 आएगा 9x = 12। तो x की वैल्यू आएगी 4/3। ये बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूँ कि पॉइंट के बाद देखना होता है कितने नंबर हैं, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद सीधा बार वाले क्वेश्चन है, तो सीधा बार वाली पार्टी है, तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा x। आगे x 4/3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, लॉग यहाँ 4/3 है और यहाँ पर भी 4/3 है, तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि log n to the base n is 1। बी वाले पार्ट का आंसर 1 है। चलिए हम चलते हैं डी वाले पार्ट पर। सी हम लास्ट में करेंगे, पहले हम डी वाले पे चलते हैं। 0.9 बार याद होगा, 0.9 बार, 0.9 बार का मतलब हो गया 0.9999, ठीक। यहाँ पर भी क्या था, 0.3 बार था तो अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी 0.9 बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे 10 से,
दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2 - 1, 9 इक्वल्स टू 9, यानी x की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। और अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो बेटा log 1 to the base 10 is 0। ये सब वही रिजल्ट है जो मैंने लिखवाया ना, 4 रिजल्ट लिखवाया था अभी, 3 कि log n to the base n 1 होगा, log n to the base 1/n-1 होगा, है ना, log 1 to the base a 0 होगा। तो बेटा वही कंडीशन अपन यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू 0 आ गई, दैट्स ऑल। और चल आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूं बेटा 0.6 के पास। किसके पास जाऊंगा मैं? 0.6 के पास जा रहा हूं। चलिए आओ इसकी वैल्यू निकालें। तो इस 0.6 बार को x लिखेंगे। क्लियर? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू आएगा 2/3। आ गया? और अगर x इक्वल्स टू 2/3 आ गया, अगर x इक्वल्स टू 2/3 आ गया तो बेटा तो खुद समझदार है। कैसे? अगर इसकी वैल्यू 2/3 है और ये 1.5 है, 1.5 समझता है क्या होता है? 1.5 होता है बेटा 3/2। समझता है 1.5 क्या होता है बेटा? 3/2। और 0.6 का बार कितना आया? 2/3। तो ये चीज 3/2 है और ये चीज 2/3 है। तो ये 3/2 है, ये 2/3, तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। एक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे? -1। अब सारे बच्चे है ना ई वाला ट्राई करेंगे। करिए सब ट्राई, सी वाला सब ट्राई करिए। सी, सारे बच्चे सी ट्राई करिए। सारे बच्चे सी ट्राई करिए सब। हर बच्चा जो क्लास में है, हर बच्चा सी ट्राई करेगा। कर लिया? वे करने वाले ने तो कर लिया होगा, इतना ही टाइम चाहिए होता है। करें स्टार्ट। चलिए आइए, मैं सी वाले पर गया। सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी याद आई। कौन सी प्रॉपर्टी याद आई? कि a to the power log ax x होता है। ये प्रॉपर्टी मुझे याद थी, इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं x + 2x + 9 = 0। समझ में आ गया? तो यहां से x की वैल्यू आई बेटा -3 आ गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई बेटा? -3 आ गई। अब ठीक है, तो ओके, जो लोग ये देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वो अपना आंसर जरूर चेक करना है ईमानदारी से कि तुम्हारा आंसर कितना है। भाई मेरा आंसर -3 आ रहा है, तुम्हारा क्या है? अब जिन बच्चों का आंसर -3 आया है, उन्हीं के लिए स्पेशली, जिन बच्चों का आंसर -3 आया है, केवल उन्हीं को बता रहा हूँ बेटा क्या गलती करी तुमने। मैं बार बार बोलता हूँ, आप ध्यान नहीं देते। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कंडीशन पे ध्यान रखना। और कंडीशन क्या थी? x पॉजिटिव होना चाहिए, बोला तो था। कंडीशन बोली थी बेटा x पॉजिटिव होना चाहिए, x मस्ट बी पॉजिटिव। तो बेटा ये जो चीज है ना, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये डिफाइंड ही तब होगा जब x पॉजिटिव होगा। x इक्वल्स टू -3 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल्स टू -3 पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं, पाई आंसर है इस क्वेश्चन। क्यों? अरे x इक्वल्स टू -3 पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं होगा। ये लॉग नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं होता। समझ आ गया? तो इसका आंसर आएगा 5। क्लियर? और इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में जो मेजर मिस्टेक होती है वो क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम लिख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा नोट हम लिख लेते हैं। if number and base of logarithm, if number and base of logarithm are on the same side of unity, are on the same side of unity, are on the same side of unity, then value of log
will be positive. ठीक है, then value of log will be positive. log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी and if they are on opposite side, if they are on opposite side of unity, if they are opposite side of unity, then value of log is negative. तो log की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, log की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसको। अब जो बात मैंने बोली ना उसको समझा देता हूँ। देखिए जैसे जैसे आप चैप्टर में जाते जाएंगे ना तो ये बातें सब छोटी होती जाएंगी, क्योंकि जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि मैंने क्या लिखा है। देखिए अगर मान लेते हैं जो लॉग लिखा हुआ है, जो भी लॉग लिखा हुआ है ना, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 1/3 और यहाँ पर लिखा है 1/2। अगर ये दोनों 1 से छोटे हैं तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर ये चीज और ये चीज दोनों 1 से छोटे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये दोनों 1 से बड़े हैं तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो यही कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ नंबर एंड बेस ऑफ लॉगरिथम आर ऑन द सेम साइड इन इंफिनिटी, अगर लॉग का नंबर और बेस दोनों यूनिटी के एक तरफ हैं। एक तरफ होने का क्या मतलब है, या तो दोनों 1 से छोटे हों या दोनों 1 से बड़े हों, सिंपल सा फंडा है। तो अगर दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं तो दोनों ही केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्लियर। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन 1 से छोटा है और एक एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ गया? तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको सही बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब चीजें आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको खुद ही दिखना चालू हो जाएंगी। आपको दिखने लग जाएगा कि अगर ये दोनों चीजें 1 से छोटी हैं या दोनों चीजें 1 से बड़ी हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी अगर ये दोनों 1 के एक तरफ हैं, यूनिटी के एक तरफ हैं, यानी यूनिटी से छोटे हैं या यूनिटी से बड़े हैं दोनों, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर एक नंबर यूनिटी से छोटा है और एक यूनिटी से बड़ा है, यानी अपोजिट साइड पर है, तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव आएगी। तो यही चीज मैंने लिखवाई है कि इफ दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, अगर वो अपोजिट साइड है यूनिटी के तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक। अगर किसी को डाउट हो तो मैंने कम से कम अभी आपको 10 से 15 क्वेश्चन में करा चुका हूँ अभी आपको, छोटे छोटे 10 से 15 मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप उन सब की वैल्यू चेक करके देख लेना। अगर दोनों नंबर और बेस अगर वो 1 के एक तरफ हैं, यानी दोनों 1 से छोटे हैं या 1 से बड़े हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। और अगर एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा है तो वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आ रही होगी। ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसमें 2 बातें और हैं छोटी छोटी, देखिए, और आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। फिर हम मेन पार्ट पे जाएंगे इस चैप्टर का मेन पार्ट उसके बाद चालू होगा। देखिए, एक होता है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम। देखिए कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम होता है कि ऐसा लॉग जिसका बेस 10 है, ठीक है। अगर ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो तो उसको ऐसे लिखते हैं या फिर जनरली ऐसे लिखते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम, है ना। तो कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई लॉग लिखा, है ना। अच्छा, किसी लॉग को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस 10 है। जनरल लैंग्वेज में जनरली ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको आज की हकीकत बताऊं तो आजकल ऐसा है नहीं, है ना। क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें लॉग लिख देते हैं वो, और लॉग लिखने के बाद वो बेस ई मान के चलते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, इसलिए आप डिपेंड करते हैं कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है पूरे सारे क्वेश्चंस के लिए, तो आप जरूर देख लें। लेकिन जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब बेस 10 माना जाता है, राइट। फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब भी जेई का एग्जाम होगा, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम होगा तो क्लियरली मेंशन करेंगे आपको कि लॉग का बेस क्या है, क्योंकि जरूरी है क्लियर करना, राइट। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। एक क्या होता है? नेचुरल लॉग।
देखिए नेचुरल लॉग का मतलब होता है ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो, ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो। अगर किसी लॉग का बेस ई है तो उसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, और इसको लिखने का तरीका होता है ln x, और ये बहुत काम का है। इतने साल पढ़ाने के बाद मैंने एक चीज तो सीखी है कि कभी आप ln x लिख दो ना तो आधे बच्चे लटक जाते ही हूँ, अरे सर क्या लिख दिया सर आपने। अबे बेटा ln x का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो, ठीक है। ई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ई एक इर्रेशनल नंबर है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, याद करो। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, और ई क्या होता है बेसिकली, ये नेपियर कांस्टेंट होता है। खैर मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कभी भी ln x लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई है। क्लियर? कभी भी ln x लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ आज के लेक्चर को, थोड़ा सा सिर्फ आधे घंटे में हुए हैं, आधे घंटे के लेक्चर को अगर मैं रिव्यू करूँ तो मैंने क्या क्या सीखा। मैंने 3 रिजल्ट सीखे। कौन से? एक तो मैंने ये वाला रिजल्ट सीख लिया अच्छे से, nn वाला, ये 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 1/n है तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1, ये भी हमने सीखा है। और तीसरी बात मैंने ये सीखा है बेटा कि अगर यहाँ पर बेस 1 है, सॉरी नंबर अगर 1 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये तीनों रिजल्ट मैंने आपको सिखाए, ठीक। चौथा मैंने सिखाया आपको आइडेंटिटी, a टू द पावर log x बेस a, वो हमेशा x होगा। और पांचवी छठी बात मैंने क्या सिखाई, कॉमन लॉगरिथम का क्या मतलब होता है। कॉमन लॉगरिथम का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है ऐसा लॉग जिसका बेस e हो। और कभी भी अगर ln x लिखा हो तो समझ जाना कि ऐसा लॉग जिसका बेस e हो। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए लॉग की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है log mn बराबर log m प्लस log n, ठीक है। log mn बराबर log m प्लस log n। लोग इतना बोल के छोड़ देते हैं, गलत। आपको आगे लिखना भी पड़ेगा क्या, कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, m और n पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो log की पहली प्रॉपर्टी होती है log mn इक्वल्स टू होता है log a log m प्लस log n, ठीक। इसमें ध्यान रखना है ना, कुछ चमत्कारियों के लिए बता रहा हूं मैं, स्पेशली कुछ चमत्कारी ऐसा करते हैं, उनसे बोलो कि log m प्लस n क्या होगा, तो बच्चा लिखता है log m प्लस log n। अब उस चमत्कारी से ये पूछो बेटा इसमें और इसमें कुछ तो फर्क होगा। अब तो इसको भी इसके इक्वल लिख रहा है और तो इसको भी इसके इक्वल लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये चीज नहीं होती, ऐसा कोई फॉर्मूला मैथ्स में नहीं है। फॉर्मूला यही है log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n, ठीक। अब आया कैसे, चलिए आओ इसके डेरिवेशन पर चलते हैं। हमें क्या ड्राइव करना है, हमें ड्राइव करना है ये, राइट। हमें ये ड्राइव करना है। तो हमने क्या किया, डेरिवेशन करने के लिए इस एक्सप्रेशन को x बोल दिया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया, x। तो लेट इस एक्सप्रेशन को बोल देते हैं बेटा x, और इस एक्सप्रेशन को बोल देते हैं बेटा y। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको x बोला, इसको y बोला। चलिए अब मैं गया लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास। किसके पास गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास गया, और इस एक्सप्रेशन को मैंने बोला बेटा z। क्या बोला, z। इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या बोला, z। श्योर, पक्का, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। अगर z इक्वल्स टू ये है तो a इधर चला जाएगा, तो a की पावर z इक्वल्स टू mn, बिल्कुल ठीक है। इसमें कहाँ तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको z बोला तो a की पावर z इक्वल्स टू mn। आइए m की जगह क्या रखें, m की जगह, मैं भूल गया लिखना, m की जगह क्या लिखें, m की जगह क्या लिखें, तो यहां से बेटा m की जगह लिख सकता है a टू द पावर x। n की जगह क्या लिखें, n की जगह लिख सकता है a टू द पावर y। श्योर। तो
तो m की जगह क्या लिखूं, a टू द पावर x लिख, m की जगह क्या लिखेगा, a टू द पावर y लिख, तो लिख लेते हैं। चलिए, तो m की जगह लिखेंगे a टू द पावर x और m की जगह लिखेंगे a टू द पावर y। तो a टू द पावर z इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस y। पावर ऐड हो जाती है। ऑलरेडी मैंने बेसिक्स में पावर पढ़ाया है, तो आपको पता है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप सोचो, ये कौन है, a की पावर z, ये कौन है, a की पावर x प्लस y। तो बताइए यहाँ से z बराबर क्या आ गया, x प्लस y। हेंस प्रूव, क्योंकि z किसको लिया था बेटा तूने, z तूने लिया था log mn को, x उसको लिया था तूने log m को और log n को। ये आपका डेरिवेशन समझ आ गया। कोई नहीं पूछ रहा डेरिवेशन सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जाता है, अदरवाइज डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा। आप जब भी क्वेश्चन करोगे लॉग के डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस करोगे, लेकिन हाँ एक नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब मैं चलता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी पर, इस पे चलता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी पर। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर यहाँ m बाय n हो जाए, क्या हो जाए, m बाय n, तो उसको लिखते हैं log m माइनस log n, उसको लिखते हैं log m माइनस log n। अगर m बाय n लिखा हो तो उसे लिखते हैं log m माइनस log n, ठीक है। प्रॉपर्टीज कंडीशन याद रखना, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और m और n पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अगर कोई बच्चा इसको डराइव करना चाहता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको डराइव करना चाहता है तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से डराइव करना जैसा मैंने डराइव किया है। कैसे डराइव करोगे, इसको x मानना, इसको y मानना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप आराम से डराइव कर सकते हैं। तो सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम इसी तरीके से फॉलो करना। हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड, log a m टू द पावर n इक्वल्स टू होता है n log m टू द बेस a, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पावर आगे जाती है। कभी भी आप ऐसे लिखोगे तो ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, सिंपल फंडा क्या है, पावर उठ के आगे आ जाएगी। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस वही है, a मस्ट बी पॉजिटिव, a 1 नहीं होना चाहिए और m पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप लॉग पढ़ रहे हो ना, आप सारा लॉग, जो जितना भी लॉग के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप सब इन्हीं प्रॉपर्टी पर बनते हैं। कौन सी कंडीशंस पर, कि log mn क्या होता है, log mn होता है log m प्लस log n, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। log m की पावर n क्या होता है, तो पावर आगे आ जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं इसका डेरिवेशन पे। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन करने के लिए चलिए इस एक्सप्रेशन को x बोल देते हैं। इस एक्सप्रेशन को क्या बोल देते हैं बेटा, x बोल दिया, बोल दिया। तो यहां से m कितना आया, a टू द पावर x आ गया, ठीक है। इसको x बोल दिया, तो m बराबर आ गया a टू द पावर x। चलिए अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास और उसको z बोल देता हूं। मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास और इसे z बोल देता हूं। बोल दिया z, चले आगे। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू द पावर z इक्वल्स टू m टू द पावर n, पक्का, ठीक है भाई। ये तो पढ़ लिया, तो कॉमन हो गए, अब तो आदत हो गई इसकी भाई। अगर तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो गए, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। m क्या है, ये रहा, m क्या है, ये रहा। तो यहां से a की पावर z बराबर आएगा a की पावर nx। याद करो थ्योरी जब पढ़ाई गई थी तब बोला गया था कि ऐसा हो तो ऐसा होगा और अगर ऐसा हो तो वैसा होगा, बोला था ना। तो बस इसी कंडीशन का यूज कर ले बेटा, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से z किसके इक्वल आ गया, nx के। z किसके इक्वल आ गया, nx के। तो आपको दिख गया होगा z इक्वल टू nx, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ आ गया, क्लियर है, z इक्वल टू nx। तो तीन प्रॉपर्टी आ गई हैं, ध्यान रखना जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, ओके।
आपको हर प्रॉपर्टी क्लियरली याद होनी चाहिए, एक एक प्रॉपर्टी। लॉग में कुछ होता ही नहीं ना प्रॉपर्टीज के अलावा। अब हम चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बाकी है मेरे पास अभी। चलिए हम चलते हैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। देखिए सबसे पहले वाला जो आता है, चौथा आता है, इसमें चांद तारे फूल पत्ती सब बना लो, ठीक है। किसी का नाम लिख लो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और याद होना चाहिए हर अलग में, ठीक है ना। सुनना आ गया? क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग थ्योरम बोल सकते हैं आप, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम बोलिए, बेस चेंजिंग फॉर्मूला बोलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहां लिखा log b टू द बेस a, क्लियर, रख लिया। अब मेरी इच्छा है कि यार भगवान इसका बेस चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यार इसका बेस ए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं चाहता हूँ इसका बेस चेंज हो जाए। तो आपको भगवान पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी का बेस डाल सकते हो। फंडा क्या है? फंडा यह है कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और बेस आप अपनी मर्जी का डाल सकते हो। वो बेस आप कुछ भी ले सकते हो, 2, 3, 4, वट एवर यू लाइक यू कैन टेक, बस वो डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। दिस इज नोन एज बेस चेंजिंग फॉर्मूला, क्लियर। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस ध्यान रखना बेस आप कुछ भी लो पर डिफाइंड होना चाहिए। कंडीशंस गड़बड़ मत कर देना, लॉग की कंडीशंस को पूरा करना चाहिए, तो आप कुछ भी लो, ठीक। जैसे मान लो मेरे मन में ख्याल आया, मेरे मन में ख्याल क्या है यार, यहाँ 7 लिखा है या 8 लिखा है, आया भाई, ख्याल ही तो है, इंसान है, ख्याल आ गया, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तू चाहता है इसको ई बेस में बदलना, ये ले बेटा, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, खत्म काम, बदल गया, कोई तकलीफ नहीं दूर दूर तक। जब चाहे, जरूर नहीं ई में बदलो यार, 2 में बदलो, 3 में बदलो, जो आपको बेस जरूरत है उसमें बदलो आप, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की, इसकी इसका डेरिवेशन की। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए इसको क्या बोलेंगे अपन? x। कोई दिक्कत? मेरे को तकलीफ तो है नहीं, इसका डेरिवेशन करने के लिए मैंने इसको x बोल दिया। यहाँ पे समझना ही गया होगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख लेते हैं b इक्वल्स टू a टू द पावर x। तो हम जब से लॉग पढ़ रहे हैं, जब से लिख रहे हैं, तो अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को x बोल दिया तो यहाँ से b कितना हुआ बेटा? a टू द पावर x। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब टेकिंग लॉग टू द बेस m, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो। कौन से बेस पर? m बेस पर। दोनों तरफ लॉग ले लो, लेकिन कौन से बेस पर? m बेस पर। तो यहां पर मैंने लॉग लिया m बेस पर, तो बेटा यहां पर भी मैंने लॉग ले लिया m बेस पर। समझ आ गया? ठीक है, हमेशा तुझे x मानते थे, इस बार भी माना। b इक्वल्स टू द पावर x, बिल्कुल है। अब दोनों तरफ लॉग ले ले, कौन से बेस पर ले ले? m बेस पर ले ले, क्योंकि तुझे फॉर्मूला m में कन्वर्ट करना है भाई, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया। चल, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी थी, यस। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि पावर आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? पावर आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है पावर आगे आ जाती है। कौन से? प्रॉपर्टी 3 से, क्लियर। तो यहां से आपका फॉर्मूला डराइव हो गया। x आपको दिख गया होगा, यहां से आपको x दिख गया होगा, दिखा x? बताइए x किसके इक्वल आ गया? तो x इक्वल्स टू आ गया ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, हैंड्स प्रूव, ठीक है, समझ आ गया? इसका मैं बहुत यूज करूंगा, अच्छे से देख लो। सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो सब ध्यान रखना, अच्छे से देख लो मैं क्या करने वाला हूँ। इसका मैं बहुत यूज करूंगा बेटा,
ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और बेस अपनी मर्जी का जो तुझे चाहिए, 2 3 E 4 5 वॉट एवर यू लाइक, बस वो डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना इस चीज का, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब आता है नेक्स्ट 5th नंबर पर। 5th नंबर पर क्या लिखेंगे? लॉग। अभी जस्ट मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी कि बेटा अगर n की पावर n हो तो आपने बोला सर n आगे आ जाएगा। हाँ सही बोला सर आपने ये तो बोला था कि अगर ये लिखा हो तो बेटा ये हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं चेंज कर देता हूं, अब ऐसे नहीं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अब क्या होगा? ठीक, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्या ध्यान रखना कि अगर इसकी पावर हो तो वो न्यूमरेटर में आगे आएगी, अगर इसकी पावर हो तो वो न्यूमरेटर में आगे आएगी, और अगर इसकी पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में आगे आएगी। तो ये वाली पावर न्यूमरेटर में और ये वाली पावर डिनोमिनेटर में आगे आएगी। यानी हुआ क्या बेटा, यहां से ये हो जाएगा कि इसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आगे आएगी। समझ आ गया? ठीक है, ध्यान रखना भैया, ये जो पावर है वो किसमें आगे आएगी बेटा? डिनोमिनेटर में आएगी। अब कैसे आएगी तो वो भी देख लेते हैं। आइए चले डेरिवेशन की तरफ, इस पर चलते हैं। डेरिवेशन, इसको x बोलो, क्या बोल देते हैं? x बोल दिया। चलिए, कितने लोगों को बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है? अभी सिखाया था? हाँ सर सिखाया तो था। क्या सिखाया था? कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ध्यान रखना, बेस मैं अपनी मर्जी का ले रहा हूं, तुम्हें ई पसंद नहीं है, कोई बोलता सर मुझे ई पसंद नहीं है, तो 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले यार, पर परेशान मत कर, जो बेस लेना है वो ले लिया। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यहां तक आने के बाद क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 3 से पावर आगे जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 से, प्रॉपर्टी नंबर 3 से पावर आगे आ जाएगी। लिख लीजिए, बाय प्रॉप 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 से पावर आगे आ जाएगी। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को सारे बच्चे घूरो, सारे बच्चे घूरो 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 घूरो, अच्छे से देखो। जब मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला सिखा रहा था, जब मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला सिखा रहा था तो मैंने सिखाया था ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ठीक है, तो जब मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला सिखा रहा था तो मैंने बोला ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो भाई मेरे, जब तू इसको ऐसे लिख सकता है, क्लियर, जब तू इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता है तो इस एक्सप्रेशन को तू ऐसे भी तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता क्या? जब तू इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकता है तो इस एक्सप्रेशन को तू ये भी तो लिख सकता है। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा? 1/n log d to the base a। सेम चीज बन गई, हेंस प्रूव हो गया। प्रूव इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। हम चलते हैं 6 पर, ठीक है? देखिए 6 पर चलते हैं, है ना? जिस बच्चे को 5th समझ में आ गया, जिस बच्चे को 5th समझ में आ गया, ये a की पावर b है और ये p की पावर q है, ये a की पावर b है और p की पावर q है, ठीक है? तो जिस बच्चे को 5th प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो 6th डराइव कराने की जरूरत नहीं है। क्या समझाया था बेटा? p की पावर q है तो q आगे आएगा न्यूमरेटर में और b आगे आएगा डिनोमिनेटर में। ये आपकी प्रॉपर्टी समझ आ गया? जैसे आपने लिखा 27, क्या लिखा यहाँ पर? आपने 27 लिख दिया, ठीक है? लिख दिया 27, श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? इधर लिख दिया 81। अब आपसे पूछा गया बेटा इसकी वैल्यू बताओ, तो आपने क्या करा? आपने इस 27 को लिखा 3 का क्यूब और 81 को लिखा 3 की पावर 4, ठीक? अब प्रॉपर्टी पर जाओ, किस पर जाओ? प्रॉपर्टी पर जाओ।
क्या कहती है प्रॉपर्टी, इसका 4 आगे आएगा न्यूमरेटर में और उसका 3 आगे आएगा डिनोमिनेटर में, बचेगा कितना, log 3। क्लियर। और ये चीज 1 है। कितना आंसर आ गया बेटा, 4/3। समझ आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसकी पावर आएगी न्यूमरेटर में, इसकी पावर आएगी डिनोमिनेटर में। अब हम चलते हैं 7th प्रॉपर्टी। जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, उन सारी प्रॉपर्टीज में मुझे 2 प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। एक प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग फॉर्मूला यानी बेस चेंजिंग थ्योरम, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी जो मैं लिखवा रहा हूँ, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक a टू द पावर अगर ऐसे लिखा हो, है ना, अगर a टू द पावर log b टू द बेस c लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, मैं बता रहा हूं, मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं ना इस प्रॉपर्टी पर, इतने शानदार क्वेश्चन बनते हैं ना इस प्रॉपर्टी पर, लेकिन वो क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसको प्रॉपर्टी याद होगी। अगर बेटा प्रॉपर्टी याद नहीं है ना तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। क्लियर। प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है कि ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, है ना, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यानी ये चीज और ये चीज आपस में इंटरचेंजेबल है। क्लियर। अब बात आया कहां से, तो आप डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन करने के लिए हमेशा की तरह इसको x बोल देता हूं। इसका डेरिवेशन करने के लिए इस पूरे को x बोल देता हूं। बोल दिया। चलिए अब मैं लगाऊंगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या लगाऊंगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। मैंने बेस चेंज कर दिया। क्लियर। ये ध्यान रखना, मैं अपनी मर्जी का बेस ले सकता हूं, मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं, मैं अपनी मर्जी का बेस लूंगा ना। तो मुझे यहाँ ए दिख रहा था तो मैंने यहाँ ए बेस में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। समझ आ गया। बेस आपकी मर्जी का ले सकते हैं, तो मैंने ए ले लिया। क्लियर। अब एक छोटी सी बात, सब सिखाया जा चुका है। अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिखा हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यस मैं लिख सकता हूं। ए की पावर m अपॉन n को लिख सकता हूं a की पावर n की पावर n। ठीक। तो बेटा अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते थे, तो बेटा अगर ऐसा हो तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं। देख लिया। अब याद करो, क्या याद करना है, आज के लेक्चर को याद कर, और याद के लेक्चर में मैंने तुझे फंडामेंटल आइडेंटिटी बताई थी कि अगर ऐसा लिखा हो, अगर a टू द पावर log b टू द बेस a लिखा हो, तो ये एक्सप्रेशन b बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, b बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, b बन जाएगा। समझ आ गया, ये एक्सप्रेशन b बन जाएगा। श्योर है सारे बच्चे, पक्का, श्योर, ठीक है। और एक चीज और यहीं पर बता रहा हूं, एक चीज और यहीं पर बता रहा हूं, देख लो। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो क्या मैं इसको बेस चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल सही लिखा है सर आपने। क्या लिखा है सर आपने, बेटा मैंने ये लिखा है कि ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। अब अगर हमें भगवान ने आंखें दी हैं, है ना, अगर आंखें दी हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये चीज और ये चीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। यहाँ ऊपर बी नीचे ए, यहाँ ए ऊपर बी नीचे। क्या रिजल्ट आया, यहाँ से रिजल्ट आया कि ये एक्सप्रेशन बराबर होता है इसके, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं इन दोनों को बदल दूं, अगर मैं इन दोनों को बदल दूं तो ये एक्सप्रेशन 1 में चला जाता है। क्लियर। क्या समझना है बेटा, मेरी बात समझ आई, क्या समझ आई कि अगर मैं इन दोनों को बदल दूं तो ये एक्सप्रेशन अपॉन में चला जाता है। क्लियर। तो यहां पर भी यही करेंगे, क्या करेंगे, b टू द पावर
अगर मैं इन दोनों को बदल दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 यानी ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए सर, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ आ गया? प्रॉपर्टी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कि मैं इन दोनों को आपस में बदल सकता हूं। ठीक, चलिए इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अभी जितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं उनको एक साथ समराइज कर देता हूं, एक साथ लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि log mn, क्या बताई थी बेटा? log m प्लस log n, ये पहली प्रॉपर्टी बताई। दूसरी, कंडीशंस लिख लेना सारी, कंडीशंस आपको बता दी हैं। log m अपॉन n क्या होगा बेटा? log n माइनस log n। ठीक, तीसरी कंडीशन, log m की पावर n क्या बताया? पावर आगे आ जाएगी। ठीक, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल जरूर बता देता हूं मैं आपको। कुछ चमत्कारी क्या करते हैं, कुछ चमत्कारी बच्चे क्या करते हैं, ये जरूरी है उनके लिए जानना। मैंने लिखा log x स्क्वायर, बच्चा बोलता है सर आपने बोला था 2 आगे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला log x स्क्वायर, बच्चा बोला 2 आगे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ चमत्कारी ऐसे होते हैं कि log x का होल स्क्वायर लिख दिया और log x का होल स्क्वायर लिख दिया और बोलते हैं सर 2 आगे आ जाएगा। तो बेटा तू चमत्कारी है। क्या है? चमत्कारी है, क्योंकि चमत्कारी कर रहा है ये, ऐसा होता ही नहीं मैथ्स में। अरे भाई पूरे पे स्क्वायर है, नंबर पे स्क्वायर होगा तो नंबर पावर आगे आएगी। क्लियर, ध्यान रखना। चौथे नंबर पर आइए, चौथा नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। पांचवें नंबर पर आइए, पांचवें नंबर पर मैंने आपको बताया कि log a टू द पावर b और p टू द पावर q, मतलब a टू द पावर n और b, तो n आगे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यही सिखाया। छठे नंबर पर आ जाओ, छठे नंबर पे सिखाया कि अगर a की पावर में b हो और p की पावर में q हो, अगर a की पावर में b हो और p की पावर में q हो तो ऊपर वाले का q और नीचे वाले का b आगे आ जाएंगे। क्लियर? 6 पॉइंट। सातवां जो मुझे पसंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, a और b आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, a और b आपस में बदल जाएंगे। ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टी हैं। 7 प्रॉपर्टी के अलावा 3 रिजल्ट्स याद रखिएगा। log n टू द बेस n इज 1, log n टू द बेस 1 बाय n इज -1 एंड log 1 टू द बेस a हमेशा 0 होगा अगर बेस डिफाइंड होगा तो। क्लियर? और मैंने a टू द पावर log x बताया था, x होता है। तो ये सब चीजें मिला के अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, log कोई बहुत चमत्कारी चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप ढंग से प्रॉपर्टी पढ़िए तो log में कहीं दिक्कत नहीं आती। अगर log की प्रॉपर्टीज हमसे याद है ना तो फिर किसी बच्चे को तकलीफ नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। देखिए पहला क्वेश्चन, x की पावर ln y माइनस ln z, y की पावर ln z माइनस ln x और z की पावर ln x माइनस ln y। ठीक है, x की पावर ln y माइनस ln z, y की पावर ln z माइनस ln x और z की पावर ln x माइनस ln y। ठीक, आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बता दो। ओके, भाई देखने में सुंदर लग रहा है और क्वेश्चन सुंदर है भी, लेकिन अब मुझे याद आया कि जब मुझे पढ़ाया गया था
तो मुझे बताया गया था कि a की पावर m माइनस n होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। ओके, भाई जब आपने मुझे पढ़ाया तो मुझे ये सिखाया गया था और इसीलिए सिखाया जाता है। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमने क्यों सिखाया बेटा, इसलिए कि बार बार बताना ना पड़े कि ये प्रॉपर्टी ये होती है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं x की पावर ln y अपॉन x की पावर ln z। ठीक, इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं y की पावर ln z अपॉन y की पावर ln x। क्लियर। इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, z की पावर ln x अपॉन z की पावर ln y। क्लियर है। कैसे लिखा, अरे प्रॉपर्टी है। ठीक, ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद लिखोगे। अब जो बताने वाली बात है वो है मेरी अब प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब मेरा आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी आ रही है। प्रॉपर्टी याद करो, क्या थी प्रॉपर्टी कि अगर a टू द पावर log c भी लिखा हो तो b और a बदल सकता हूं, b और a बदल सकता हूं, b और a बदल सकता हूं, पक्का b और a बदल सकता हूं। तो आजा बेटा इधर आजा, आजा आजा आजा। ठीक है, ये x की पावर में ln y और ये y की पावर में ln x, ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? अरे सेम है भाई, बदल सकता हूं। इधर आजा, ये y की पावर में ln z है और z की पावर में ln y है। ये चीज और ये चीज सेम है कि अलग अलग है? सेम है, बदल सकता हूं। ठीक है, ये z की पावर में ln x है और x की पावर में ln z है, सेम है। क्या आंसर आएगा? 1। ठीक, अभी क्वेश्चन आप इसलिए आराम से कर पाए भैया क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता थी। नहीं पता होती ना तो फिर नाचो। चलिए इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, है ना, और क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सोच के देना है सारे बच्चों को। ठीक, जो लोग देख रहे हैं पहले अपना आंसर सोच लो, कर लो। 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको, 30 सेकंड के अंदर सारे बच्चों को क्वेश्चन करना है। सोचे सबने? बढ़े आगे, चलो। अच्छा, तो घूरो लगातार घूरो। ये क्या है? 7, ये क्या है? 5। दिख रहा है? ये 7 और 5 है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? ये 5 है और ये 7 है। तो ये 7 और 5 है और ये 5 और 7 है, ठीक है। और ये प्लस में और ये माइनस में। अच्छा, दिख गया? दिख गया होगा भाई, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 5 या 7। खच्चू खच्चू उड़ गया, इधर आ जाओ। यहाँ 3 7 दिख रहा है, 3 7, यहाँ 7 3 दिख रहा होगा। खच्चू खच्चू। कितना आंसर आएगा? 0। कितना आंसर आएगा? 0। समझ आ गया? तो ये सब क्वेश्चंस आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता थी। चलिए एक प्रॉपर्टी लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। x इक्वल्स टू log bc बेस a, y इक्वल्स टू log ca बेस b और z इक्वल्स टू log ab बेस c। ओके, हमसे पूछा गया है कि 1/1 प्लस x, 1/1 प्लस y और 1/1 प्लस z क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। करिए आप लोग ट्राई। ठीक, एक काम करता हूं मैं 1 प्लस एक्स लिख के देता हूं सारे बच्चों को। क्या लिख के देता हूं? 1 प्लस एक्स, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक्स क्या है? यही तो है x, तो यही तो है x, ठीक है। क्या मैं इसका बेस चेंज कर लूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बेस चेंज कर लेता हूं, दिक्कत कहां आ रही है? मैं नहीं खेलना चाहता ए में, मैं तो ई में खेलना चाहता हूं। क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन को देखा यार, 1 प्लस एक्स नजर आ रहा है मुझे। क्या नजर आ रहा है? 1 प्लस एक्स नजर आ रहा है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दें।
ठीक भाई, x का बेस चेंज कर लिया सर, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे बेटा, कर लिया सर। अब आगे क्या करूंगा, अब हम एलसीएम लेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। ठीक, आपने इसका बेस चेंज करा, बिल्कुल कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, और 1 ऐड करने के बाद आपने ये लिख दिया। क्लियर। और मैं आपको बता रहा हूं कि log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n। log m प्लस log n कितना होता है बेटा, log m इंटू n। ये बन गया एक्सप्रेशन आपका, बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ एक स्टेप मैंने बताई, बाकी सब आप कर रहे हो। कौन सी बेस चेंजिंग, बेस चेंज करा, हाँ। 1 का फील कैसा आएगा, 1 का फील बेटा यहाँ से आएगा, 1 प्लस 1 ऐड करना था तो दोनों तरफ 1 ऐड करा, ये इधर जाएगा, ये log ABC बनेगा, ये बन जाएगा। और ईमानदारी से इसका उल्टा कर दूं। उल्टा क्यों कर दूं, क्योंकि मुझे 1/, चाहिए। क्या चाहिए, 1/। तो आओ इसे उल्टा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं उल्टा कर देता हूँ। तो 1/1 प्लस x आएगा log A/ABC। ठीक, और जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो सिमिलरली जो काम हमने x के साथ किया वही काम आप y के साथ, और वही काम आप z के साथ कर सकते हैं। क्लियर। जो काम मैंने x के साथ कर दिया वही काम आपको y और z के साथ करना है। तो यानी अगर आप 1/1 प्लस y निकालेंगे, अगर आप 1/1 प्लस y निकालेंगे तो ये आएगा, और अगर आप 1/1 प्लस z निकालेंगे तो ये आएगा। क्लियर। मेरी बात समझ आ गई। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ आपको बेस चेंज करना था, उसके बाद आपने 1 ऐड किया, उसका उल्टा लिया तो ये आया, और जिसका ये आ गया उसका बेटा ये और ये तो अपने आप ही आ जाएगा। सिमिलरली कैसे करेगा, सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे आएगा बेटा, सिमिलरली करके, और तीनों को ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो, ऐड। 1/1 प्लस x, 1/1 प्लस y, और 1/1 प्लस z। तीनों को ऐड कर दो तो नीचे दिख रहा होगा, नीचे है log ABC। ऐड कर दूं, नीचे दिख रहा होगा log ABC। फिर जब ऐड करोगे तो ये चीज और ये चीज तो सेम है ना, नीचे सेम ही है। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, log A प्लस log B प्लस log C, log A प्लस log B प्लस log C, log A प्लस log B प्लस log C becomes log ABC। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हम करते हैं नेक्स्ट। log 5 रूट 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है log 5 रूट 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको x बोल दिया। क्या बोल दिया, x। ठीक है, बोल दिया x, है ना। अब आप इस चीज को समझना, है ना, समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, समुद्र। ठीक है, अब समुद्र में से अगर मैंने पानी की 2 बूंद निकाल ली तो समुद्र में क्या फर्क पड़ेगा, दिखेगा तो समुद्री ना। कोई बोले सर मैं तो पानी की बाल्टी भर के ले जाऊंगा, तो भी क्या दिखेगा बेटा, समुद्र दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है तो अगर मैंने इसमें से ये हटा दिया तो भी क्या, ये तो सेम ही दिखेगा, क्योंकि तो इनफाइनाइट से तक जा रहा है। और अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्लियर। तो अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा था और अगर इसमें से ये हटा लिया तो दोनों बातें एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और बेटा अगर कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब
ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x। क्या लिख सकता हूँ, x। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस ही बात है। अरे ये क्या था, ये मेरा x था बिल्कुल था। इसमें से इसको हटा लिया तो भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई। इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये चीज x ही रहेगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, और स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x आ गया। ठीक है, x से हम x कैंसिल कर देंगे क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता। √5 है तो नेगेटिव जीरो कैसे आएगा? तो x से हम x कैंसिल कर देंगे क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि √5 है, इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। कितनी आएगी, 5। तो बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसको उठा के रख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था log 5, हमारा क्वेश्चन था log, ये बेस में 5 था, और ये चीज हमने x बोली थी। क्या बोली थी, x, और x कितना आया, 5। कितना आंसर आएगा, 1। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे बेटा, 1 टिक करेंगे। ठीक, चलिए ये 3 क्वेश्चन मेरे पास हैं, है ना, इनको हम समझते हैं और फिर करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के पास जा रहा हूं, है ना। मैं फर्स्ट वाले के पास गया, ओके। फर्स्ट वाले के पास जाकर इस एक्सप्रेशन को क्या बोल देते हैं बेटा, x। क्या बोल देते हैं, x। ठीक, बोल दिया, आज ही समझाया, दोबारा समझा रहा हूं। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हो इनफाइनाइट तक, तो अगर इसमें से हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको x ही नजर आएगा। तो जब √6 लगा हुआ था तब भी x था, और एक हटा दिया तो भी x है। क्लियर? तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इसका मतलब इसको हटाकर क्या लिख सकता हूं, x। क्लियर? बताइए यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, √6 + x आया। आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करेंगे तो x² कितना आया, 6 + x आ गया। ठीक है, सबको एक तरफ ले जाइए, x² - x - x इक्वल्स टू 0, x - 3 × x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी 3 और -2। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहां पर एक बात समझ आ गई होगी। क्या समझ आई कि x इक्वल्स टू √6 + x लिखा, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ये आया, सबको एक तरफ ले गए। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, राइट। अब जब हम बेसिक स्टार्ट कर रहे थे तो बेसिक के शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बोला था कि रूट के बाहर आने वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी, रूट के बाहर आने वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये तो तय है कि x पॉजिटिव ही आएगा, और अगर x पॉजिटिव आएगा तो बेटा x 3 आ सकता है, -2 तो नहीं आ सकता। क्लियर? तो यानी x क्या लोगे आप, x 3 लोगे, ना कि -2। और अगर आप x की वैल्यू 3 लोगे, अगर आप x की वैल्यू 3 लोगे, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, गैप कैसा जाएगा, x की वैल्यू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़े, चलिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। और आज जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, और जब मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो बेटा 3 जो है अपॉन में है तो आगे आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में। इसीलिए कहते हैं प्रॉपर्टी काम की है। ठीक है, मुझे दिख गया ना 3 का क्यूब है, तो ये जो 3 आगे आएगा वो डिनोमिनेटर में आगे आएगा, आ गया। और log 3 to the base 3 is 1। कितना आंसर आएगा बेटा, 1/3। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, 1/3। चलिए अब हम चलते हैं IIT वाले क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, IIT वाले क्वेश्चन पर। ये IIT में आया क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मैं तो इतना समझता हूं, अगर आपको अप्रोच आती है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, कौन सा वाला, एक तो √5 वाला कराया, एक मैंने √6 वाला कराया। दोनों में मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ओके, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो।
सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन पर फोकस करूंगा, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इस एक्सप्रेशन पे फोकस करना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने इसको x बोल दिया, पक्का, श्योर, ठीक है। बार बार एक ही बात मुझे बतानी पड़े, ठीक, क्या बतानी पड़े कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहां से, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहां से हटा दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा यार, वापस चलता जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो समझ में आ गया। तो ये चीज क्या है वापस, अरे ये एक्स ही है, क्या ये एक्स ही है वापस, ठीक है। चलिए ये एक्स हो गया, क्लियर। अगर मैं इसके से गायब कर दूंगा तो ये चीज वही फील देगी जो ये चीज अभी दे रही है, और अगर यही चीज इसको हटाने के बाद अगर मैं इसको देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा ये चीज वापस वही फील देने वाली है। तो इसको भी एक्स बोल सकता हूं, तो उसको एक्स लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग कर ली, यहां तक आने के बाद आएगा 3√2x² प्लस x माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0। अब सारे बच्चों के पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर इसके फैक्टर करिए जल्दी, सारे बच्चों के पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर इसके फैक्टर करने हैं। कर ले सारे बच्चों ने फैक्टर्स, देख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर आए होंगे 3√2x, ठीक। अपना आंसर जरूर चेक करना, सारे बच्चे अपना आंसर जरूर चेक कर लें। इसका आंसर आया होगा 3√2x माइनस 8, और ये आएगा √2, ठीक है। ये आएगा x माइनस 3/√2। चेक करिए, चेक करिए मैंने सही किया कि नहीं किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3√2x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 8x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, राइट। यहाँ पर प्लस आएगा, हो गया। चलिए यहाँ तक आ गया, फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस 3/√2 आएगी और एक 8/3√2 आएगी। मैंने आपको फैक्टर करने का टाइम दिया था, मैंने आपको फैक्टर करने का टाइम दिया था कि भैया इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर कर लिए तो ये आ जाएंगे। आगे फैक्टर करने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी माइनस 3/√2, यहाँ से आएगी 8/3√2, आ गई। अच्छा, बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है क्या, कि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और चूंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि मैंने x की वैल्यू निकाली है, और जो x की वैल्यू मैंने निकाली है वो निकाली है 8/3√2। क्या निकाली है, 8/3√2। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, 6 प्लस log 3/2 था। आगे बढ़ू, 1/3√2 था, बिल्कुल ठीक है, 1/3√2 था, बिल्कुल ठीक है। और ये पूरा मैंने x माना था, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैंने x अज्यूम किया था, और इसकी वैल्यू निकल कर आई है बेटा 8/3√2। कितनी आई है, 8/3√2, ठीक है बेटा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास आई है 8/3√2, आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 प्लस log ये, तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये आएगा 8 और 18, 4/9, कितना आएगा, 4/9 आ गया। आगे बढ़ो, क्या मैं इसको 2/3 का स्क्वायर लिख लूं, लिख लूं, पावर आगे आ जाएगी प्रॉपर्टी से, log की प्रॉपर्टी याद करो, थर्ड नंबर की पावर आगे आ जाएगी। तो 6 प्लस log 2/3 टू द बेस 3/2, क्लियर। फिर वापस प्रॉपर्टी, अगर ये n है तो ये 1/n है, अगर ये n है तो ये 1/n है, और log n टू द बेस 1/n कितना होता है, -1, कितना होता है, -1। तो बताइए आंसर कितना आएगा, 4, ठीक। एक ही पैटर्न पर 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों की एक ही लॉजिक है। लॉजिक क्या थी, कि जो अंडर रूट के बाद जो टर्म्स रिपीट हो रही थी उनको आपको x लिखना है। फंडा समझ में आया, फंडा क्या है, फंडा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आए
और ये x हो तो 6 के बाद दोबारा जहां से 6 आने लगे उसको x लिख दो। ये फंडा है, ठीक है, ये हर जगह काम करेगा और लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं। ठीक, जैसे यहां लिखा था √6 फिर √6, तो √6 के बाद दोबारा √6 आने लगा तो उसको वापस क्या लिख दो बेटा, x लिख दो। अगर यहाँ x है तो x लिखना, अगर यहाँ y माना है तो y लिखना, z माना है तो z। चलिए आज का लास्ट सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। आप मेरे नोट्स देखना 3 + √5, आप मेरे नोट जरूर देख लीजिएगा। मैंने जितने लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आपको याद दिला दूं कैसे कराया था, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब शायद आपको याद आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था और इसका स्क्वायर रूट आया था √5/2 + 1/√2। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर बीच में माइनस आएगा तो क्या आएगा, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। तो ये चीज और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ √5/2 यानी √10 आएगी, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू √10 आई तो हमारा क्वेश्चन क्या था, log 1/10, और उसकी वैल्यू कितनी आई, √10, ठीक है। ये 1/10 है और ये √10 है। अब देखना क्या कर रहा हूं, तमाशा देखो, ये 1/10 है ना, 10 की पावर -1, ये 1/10 है तो 10 की पावर -1, ये √10 है तो 10 की पावर हाफ। क्लियर, इसकी पावर न्यूमरेटर में आगे आएगी और इसकी पावर डिनोमिनेटर में आगे आएगी, और साथ में बचेगा log 10/10। क्लियर, इसकी पावर न्यूमरेटर में आगे आएगी और इसकी पावर डिनोमिनेटर में आगे आएगी, साथ में बचेगा log 10/10, और ये 1 हो गया। कितना आंसर आएगा, -1/2। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को आप रिव्यू करिएगा, अच्छे से देखिएगा। आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज बताई हैं, प्रॉपर्टीज को ढंग से देखें, समझें, उस पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पर प्रॉपर्टी आपको टिप्स पर होनी चाहिए, ध्यान रखें। थैंक यू।